बीकानेर अपनी समृद्ध संस्कृति, परंपराओं और अनूठे सामाजिक रीति रिवाजों के लिए देश भर में पहचान रखता है। इन्हीं परंपराओं में पुष्करणा समाज का सावा, जिसे आज लोग ओलंपिक वेडिंग सीजन के नाम से जानते हैं, और खास महत्व रखता है। इस सावे की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि एक ही शुभ दिन पर सैकड़ों शादियां एक साथ संपन्न होती हैं। इस दौरान एक बेहद अनोखी परंपरा होती है और इस रोचक परंपरा का नाम है खिरोड़ा प्रथा। क्या है ये परंपरा, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। बीकानेर में शादियों की अनूठी प्रथा। पुष्करणा सावा का भव्य आयोजन। शादियों की अनोखी खिरोड़ा प्रथा। पापड़ खाने की नहीं, पढ़ने की परंपरा। बीकानेर में पुष्करणा सावा की प्रथा धूमधाम से निभाई जाती है। इन विवाह समारोह के दौरान कई पारंपरिक रस्में निभाई जाती हैं, जिनमें एक बेहद अनोखी और रोचक परंपरा है खिरोड़ा प्रथा। खिरोड़ा प्रथा पुष्करणा समाज की सदियों पुरानी परंपरा है, जो आज भी पूरी श्रद्धा और उल्लास के साथ निभाई जाती है। इस प्रथा की सबसे खास बात यह है कि इसमें पापड़ को खाया नहीं, बल्कि उसे पढ़ा जाता है। पापड़ का नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है, और जब खाने की बात होती है उसमें साथ में पापड़ ना हो तो उसका स्वाद अलग होता है। पापड़ का स्वाद जरूरी है। मतलब बीकानेर की बात करें तो बीकानेर के खाने में सबसे महत्वपूर्ण चीज होता है पापड़। लेकिन आपने ऐसा कभी सुना है क्या? पापड़ सिर्फ खाने की चीज नहीं, उसे पढ़ने की चीज भी है। जी हाँ, बीकानेर का एक पुष्करणा ओलंपिक सावा, जहाँ शादियों में पापड़ को पढ़ा जाता है। और हमारे साथ कुछ लोग हैं जो पापड़ को पढ़ते हैं, इसके बारे में जानते हैं, उनसे बातचीत करेंगे। देख लीजिए, ये पापड़ है और इसका नाम सुनते ही हमारे मुंह में पानी आ जाता है। तो पापड़ का जो स्वाद, तीखापन होता है, तो आदमी के मुंह में पानी ला देता है। लेकिन पापड़ पढ़ा जाता है, एक नई चीज है। इसको लेकर बातचीत करते हैं। जी आनंद जी, सबसे पहले मैं आपसे ही बात करूंगा। तो पापड़ का नाम आता है तो लोगों के मुंह में पानी आ जाता है कि ये खाने की चीज है। लेकिन बीकानेर में जो पुष्करणा समाज है, उनकी शादियों में पापड़ पढ़ा जाता है। ये क्या परंपरा है? पहले तो मैं एक श्लोक पढ़ दूं, उसके बाद में सभी पापड़ की व्याख्या सब लोग अलग अलग करेंगे। प्रथमज शिवरु शारदा ध्याऊं देव गणेश, कोटि विघ्न टाले सदा, सुखदायक जू महेश। ये पापड़ वाचन में खड़ा, सुनो सकल नर नार, मैं सभी पापड़ बाँच सुनाए दो, ते सुन जो समझो चित लगाए। ये पापड़, मैं मारवाड़ी में बोलूँ कि हिंदी में? हिंदी में। पापड़ जो शब्द है, ये बीकानेर की परंपराओं में या राजस्थान की परंपराओं में पहले के ज़माने में राजस्थान के 5 प्रकार के मेवा होते थे। उसके अंदर सांगरी, कैर, सांगरी, पोपलिया, कैर, कुमटिया और खेलरा, ये 5 मेवे होते थे राजस्थान के। और लड़की की जब शादी होती थी तो लड़की वाले वर वधू जब कोई दूर रहते थे, तो उनके लिए ये पापड़ नहीं है, इसको बोलते हैं खिरोड़ा। एक्चुअल में इसका जो सिद्ध नाम है वो है छिरोड़ा। विवाह के दौरान जब खिरोड़ा की रस्म निभाई जाती है, तब परिवार और समाज के बुजुर्ग पापड़ को हाथ में लेकर पारंपरिक लोक वाक्यों, गीतों और हास्यपूर्ण संवादों के माध्यम से उसे पढ़ते हैं। इस दौरान माहौल हंसी ठिठोली और आनंद से भर जाता है। यह रस्म न केवल मनोरंजन का माध्यम है, बल्कि समाज की परंपराओं, लोक ज्ञान और संस्कारों को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का जरिया भी है। बीकानेर में आयोजित पुष्करणा सावा यानी ओलंपिक वेडिंग सीजन के दौरान खिरोड़ा प्रथा विशेष आकर्षण का केंद्र रहती है। देश विदेश से आए मेहमान इस अनोखी परंपरा को देखकर हैरान भी होते हैं और प्रभावित भी। देखिए, हर जगह पापड़ खाया जाता है, लेकिन बीकानेर शहर में पुष्करणा सावे पर पापड़ पढ़ा जाता है, बाँचा जाता है। और इसके एक बड़ी लॉजिक है कि पापड़ जब बाँचा जाता है तो सामने जो सगा संबंधी होते हैं उसका गुणगान करते हैं, उनकी महिमा गाते हैं। जैसे एक उदाहरण के तौर पर बताऊं, पापड़ पापड़ हद बण्यो, मोय मोकड़ी साजी, ये संबंध सु ए सगा सगी राजी। यानी दोनों की महिमा है और सगे संबंधी जो है राजी है। एक है वर वधू का गुणगान करना।
पापड़ पापड़ हद बण्यो मोय मोकड़ी ही, 1.25 लाख री बीनणी 1.25 लाख रो बीन, यानी बीन की महिमा के साथ बीनणी की महिमा। दूसरा ये बात है कि ये खिरोड़े की रस्म में जो पापड़ जाते हैं उसमें बांध कर सुनाया जाता है, और ये बड़ पापड़ जो बड़ों के सम्मान का प्रतीक है। भाषा में जो अपने कुल की परंपरा है उनको किया जाता है, फिर इन लड़के वालों के घर उनको लेके जाते हैं, और ये परंपरा पुष्करणा समाज में सैकड़ों वर्ष पुरानी है, सैकड़ों वर्षों से ये परंपरा चली आ रही है। क्या है इसका जो आज के मूल्य में कैसे देखते हैं? देखो, ये जो परंपरा है हमारे बुजुर्गों की विरासत है और तकरीबन 1000 साल पुरानी ये परंपरा है। इसमें बड़ पापड़ का नाम इसलिए, बड़ का मतलब क्या होता है? बड़ा। घर का जो बड़ा होता है, जो मुखिया होता है, वो सगा प्रसंगी जो भी है उनकी क्या है, बड़ाई करता है। बड़ का मतलब क्या हो गया? बड़ाई करना। तो बड़ाई के साथ साथ वो एक दूसरे की जो प्रेम की जो भाषा है, उस भाषा में क्या है कि सामने वाला जो समधी है उनके क्या है कुल का बखान करता है, अपने घर के कुल का बखान करता है, और अपने घर के कुल की जो रीत है उस रीत को ये बताता है। इसी का नाम इसलिए बड़ पापड़ रखा गया है। आधुनिक समय में जहां कई परंपराएं विलुप्त होती जा रही हैं, वहीं पुष्करणा समाज द्वारा एक ही दिन में सैकड़ों शादियों के साथ खिरोड़ा जैसी परंपराओं को जीवित रखना अपनी सांस्कृतिक विरासत को संजोने का एक प्रेरणादायक उदाहरण है। और इस तरह पुष्करणा सावे की शादियां केवल विवाह नहीं बल्कि संस्कृति और परंपरा का भव्य उत्सव बन जाती हैं। निकले थे गाँव निकली, तो इसी तरह से खिरोड़ में जो समय के लिए हम चीजें ले जा रहे हैं, तो उनके लिए क्या मंगल कामना करें, उनके कुल का बखान करते हैं और बीन का भी बखान करते हैं कि बीन कैसा है, और सगा सगी उसकी भी छाती करनी है, वो सहन करने का शक्ति है या नहीं है। जैसे पापड़ पापड़ हद बण्यो मोय जगत रोलू, मैं थन पूछो ओ सगोजी थोर असली बाप है कौन। इस पापड़ ने अनेक रिश्तों को जोड़ के रखा है और आज भी इस परंपरा को निभाया जाता है। हम गर्व से कहेंगे कि पापड़ है तो सब काम धाकड़ है। पापड़ है तो सब काम धाकड़ है। कि जैसे ही खिरोड़ा जो लेकर के हम जाते हैं, तो इसमें वर को विष्णु रूप मान करके और हम उनकी पूजा करते हैं, और उसके बाद में पापड़ हाथ में लेकर के सगे संबंधियों के जो भी गुण हैं उनके गुणगान करते हैं हाथ में पापड़ लेकर के। और ये हमारे पुष्करणा समाज का बहुत बड़ा एक रीत है, और इसको सुन करके भारतवर्ष में पूरे में सुन करके बड़े आनंदित होते हैं लोग। देश भर में जो बीकानेर की जो परंपरा है पापड़ बांटने की, बता दें कि पापड़ सिर्फ पापड़ नहीं, एक परंपरा है, एक रीत है पुष्करणा समाज के लिए जो वर्षों से समाज के लोग निभाते आ रहे हैं। और पुष्करणा ओलंपिक 10 फरवरी को है और बड़ी संख्या में लोग यहाँ बीकानेर के बाहर के भी लोग पहुंचे हैं और इस आयोजन को और सफल बनाने के लिए। और आज करीब सैकड़ों शादियां बीकानेर में होने वाली है। मैं साथी कैमरामैन SN जोशी के साथ गिरिराज बादाणी, NDTV बीकानेर। और इसी रिपोर्ट के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। रुकेंगे एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए NDTV राजस्थान। नमस्कार।